जय हिंद साथियों। 23 जून 2022 बीएस डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और अभी हमारी क्लास चल रही है एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की। बैच स्टार्ट हो चुकी है, पटवारी की बैच स्टार्ट हो चुकी है, पुलिस कांस्टेबल की बैच स्टार्ट हो चुकी है। और आइए हमारा पता देखिए, 205 ए ब्लॉक, द्वितीय मंजिल, दवा बाजार, फ्रीगंज, उज्जैन। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ क्लासरूम में, जहाँ पर हमारी क्लास चल रही, जीके का लेक्चर चल रहा है। हमसे याद करेंगे कि अंतर्जात में पहली आकृति कौन सी बनेगी? बैथोलिथ बनेगी। दूसरी कौन सी बनेगी? लेकोलिथ बनेगी। तीसरी कौन सी बनेगी? लोपोलिथ। अगर वो हमसे बना कि आकृति गुंबद नुमा है तो हम क्या कहेंगे? लेकोलिथ। अगर तश्तरी नुमा है तो लोपोलिथ। लेकिन अगर मेग्मा में वलन पड़ गए तो फेकोलिथ। अगर एक पतली रूप में जमा तो सील। अगर ऊर्ध्वाधर जमा तो डाई। हमें पता है, हमने जो पढ़ा, क्या इसमें परत होगी? नहीं होगी। क्या इसमें जीवाश्म होगा? नहीं होगा। जीवाश्म नहीं होने का कारण, क्योंकि लावा गर्म है और गर्म होकर ठंडा हो रहा है। किसी भी प्रकार के जीवाश्म के रहने की संभावना नगण्य है। तो अपरतदार होगी और जीवाश्म विहीन होगी, और ये सबसे पहले बनती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी रॉक्स। क्या कहा जाता है? प्राइमरी रॉक्स। क्लियर बात? इसके अलावा हम जब देखें तो हमें यह भी देखना बहुत जरूरी है कि अगर हम चट्टान वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें चट्टान वाला टॉपिक पढ़ने से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है? ज्वालामुखी। पहले हम ज्वालामुखी वाला टॉपिक पढ़ें, उसके बाद हम कौन सा टॉपिक पढ़े? चट्टान वाला। और याद होगा, जब हमने ज्वालामुखी वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने देखा था ज्वालामुखी में जो निकलता है लावा, उसमें मात्रा किसकी होती है? सिलिका की। किसकी होती है? सिलिका। सिलिका ज्यादा है तो रंग कैसा है? पीला। और सिलिका कम है तो रंग कैसा है? काला। और हमने ये भी पढ़ा था कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां पे? इंडोनेशिया। कहां पर? इंडोनेशिया। और हमने पूरे विश्व के अलग अलग देशों के ज्वालामुखी का क्या किया था? अध्ययन किया था। चलिए, तो कल हम अध्ययन करेंगे अवसादी का, और किसका करेंगे? कायांतरित का। आगे बात समझ में? अब करते हैं करंट की बात। हमें पता है कि हमारी राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित हो चुकी हैं, है ना? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू का मैंने कल बताया था कि उनका राज्य कौन सा है? उड़ीसा। लेकिन वो राज्यपाल कहां की रही? झारखंड की। इससे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में हैं, रामनाथ कोविंद जी। अब 3 प्रेसिडेंट मुख्य रूप से याद करना। कौन से? एक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले वो गवर्नर रह चुकी थी। और कहां की गवर्नर रही? राजस्थान की। कहां की रही? राजस्थान की। और ये भी जब राष्ट्रपति बनने जा रही हैं तो ये भी कहां की गवर्नर रह चुकी हैं? झारखंड की। और हमें अच्छे से पता है कि आदिवासी समुदाय से आती हैं। अगर ये राष्ट्रपति बनती है तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला लेकिन पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होगी। दूसरी चीज, कारण यह है, द्रौपदी मुर्मू जी को खड़ा किया। अब उड़ीसा में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, कौन सी? बीजेडी। और आप देखते हो झारखंड में आपको देखने को मिलता है झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या मिलता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। और अभी आपको पता है झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और आपको पता है राष्ट्रपति के चुनाव में 3 प्रकार के सदस्य वोट डालते हैं: लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य। क्या हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे? डालेंगे। क्या दिल्ली विधानसभा के भी डालेंगे? डालेंगे। और मैंने आपको कहा था कि पहली बार दिल्ली विधानसभा के सदस्यों ने 1997 जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जब हमारे राष्ट्रपति मतलब कलाम साहब वाला जब चुनाव हुआ था, एपीजे अब्दुल कलाम वाला, उसमें पहली बार वोट डाला था। 1999 का चुनाव था और राष्ट्रपति का, जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब जीते थे, तो पहली बार दिल्ली विधानसभा के सदस्यों ने उस राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला था। तो लोकसभा के सदस्य वोट डालेंगे, राज्यसभा के सदस्य वोट डालेंगे और विधानसभा के सदस्य वोट। अब बताओ, एक राज्य से उनका जन्म हुआ, तो उड़ीसा में बीजेडी सत्तारूढ़ दल है, तो वो वोट किसको देगा? एनडीए उम्मीदवार को। और झारखंड में
झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। उनके यहाँ की राज्यपाल रही है, तो उनके लिए गौरव की बात है। वो वोट किसको देंगे? एनडीए उम्मीदवार। और द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार किसने बनाया? एनडीए ने। और एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये अलायंस किसका है? बीजेपी का। जबकि विपक्षी दलों ने अपना उम्मीदवार किसको बनाया? यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा पहले बीजेपी में थे, अब कौन सी पार्टी में? टीएमसी। टीएमसी का फुल फॉर्म तृणमूल कांग्रेस। और आपको याद होगा जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री रह चुके हैं। कौन से मंत्री? वित्त मंत्री। ये भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री है। 2018-19 में इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया और वापस ये कौन सी पार्टी में शामिल हो गए? टीएमसी। आपको याद होगा शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा पहले बीजेपी में थे, अब कौन सी पार्टी में चले गए? टीएमसी। कहां चले गए? टीएमसी। पहले ये भी किसके थे? बीजेपी के। तो लिखिएगा, लिखिएगा करंट में द्रौपदी मुर्मू। लिखवा दिया कल? नहीं लिखवाए, लिख लीजिए द्रौपदी मुर्मू। और इनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार है। और एक और चीज ध्यान रखना, मैंने आपको राष्ट्रपति में पढ़ाया था, नीलम संजीव रेड्डी से भारत के राष्ट्रपति अपनी शपथ किस तारीख को ले रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी के समय से जितने भी राष्ट्रपति बन रहे भारत के, वो अपनी शपथ कितनी तारीख को ले रहे हैं? 25 जुलाई। किस तारीख को ले रहे हैं? 25 जुलाई। ध्यान रखना। तो भारतीय संविधान में ऐसी कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी से जितने भी राष्ट्रपति हुए, उनकी शपथ की तारीख क्या है? 25 जुलाई। क्या है? 25 जुलाई। तो लिखिएगा द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार है। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। अच्छा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। वहां का सत्तारूढ़ दल कौन सा? बीजेडी। बीजेडी का मतलब बीजू जनता दल। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे तथ्य बनते हैं जो शायद नहीं पूछे जाने चाहिए। जैसे आपको पता है दलित राष्ट्रपति के बारे में, अभी जैसे राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो सब पूरी थ्योरी वापस से आ गई। हमने पढ़ा है दलित राष्ट्रपतियों में भारत के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण, दूसरे रामनाथ कोविंद। अब पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू। कौन बनेगी? द्रौपदी मुर्मू। लिख लेना द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति चुनाव जीतती हैं, हम तो यही बोले अभी, भले ही माना जा रहा है कि जीतेंगे, अभी तो यही बोले, अगर राष्ट्रपति चुनाव जीतती है द्रौपदी मुर्मू, अगर राष्ट्रपति चुनाव जीतती हैं तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। और हमें पता है राष्ट्रपतियों के बारे में, राष्ट्रपति जो हमारे महामहिम होते हैं, हमें पता है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे वाले जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद जी के बाद नीलम संजीव रेड्डी, है ना, नीलम संजीव रेड्डी। फिर कौन बने भैया? हमने क्रम पढ़ा है पूरा। एस चंद्रशेखर, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर शंकर दयाल शर्मा,
फिर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फिर प्रणब मुखर्जी, फिर रामनाथ कोविंद, और अब हो सकता है शायद बने द्रौपदी मुर्मू। इनकी जीत की संभावना लगभग क्या मानी जा रही है? तय मानी जा रही है। चलिए अब पुराना हमने जो करंट पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची, स्टेचू ऑफ वेलनेस बन रहा है मध्य प्रदेश में। ये किसकी प्रतिमा होगी? शंकराचार्य की। ऊंचाई 108 मीटर। इससे पहले स्टेचू ऑफ इक्वलिटी हमने पढ़ा है हैदराबाद में। शंकराचार्य जी की ऊंची प्रतिमा उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड। बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध सिक्किम। बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध सिक्किम। अगर कहा जाए भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। अगर कहा जाए हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नया नाम नेताजी एक्सप्रेस। मोहाली स्टेडियम का नया नाम बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। अगर कहा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला जिला जिसने जल जीवन मिशन को पूरा किया बुरहानपुर। और भारत का पहला राज्य गोवा। भारत का पहला राज्य गोवा। अपने भारत में वो राज्य जिसने 100% एलपीजी कनेक्शन को पूरा किया हिमाचल प्रदेश। भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश। भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश। अगर कहा जाए 2023 का क्रिकेट विश्व कप होगा भारत, 27 का दक्षिण अफ्रीका, 31 का भारत बांग्लादेश। और कल हमने पढ़ा था हॉकी महिला विश्व कप 2022 स्पेन और नीदरलैंड। पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप कब होगा? 23 में। कहां पे? भारत में। भारत में कहा? उड़ीसा। और याद करो हमने राउरकेला पढ़ा है। कौन सा स्टेडियम? बिरसा मुंडा स्टेडियम। भारत में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, है ना। इसके अलावा हमने पढ़ा था कल शीतकालीन ओलंपिक कहां पे? बीजिंग। और मैंने कहा था बीजिंग ऐसा पहला शहर बन जाएगा जहां पे दोनों ओलंपिक हुए, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। बीजिंग में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था 2008 में। और हमारी स्मृतियों में अभिनव बिंद्रा ने इसमें क्या जीता था? गोल्ड। और कुछ ओलंपिक के क्रम हमको क्रम से याद होना चाहिए। 1996 अटलांटा ओलंपिक, लिएंडर पेस ब्रॉन्ज मेडल। सन 2000 सिडनी ओलंपिक, कन्नम मल्लेश्वरी ब्रॉन्ज मेडल। 2004 एथेंस ओलंपिक, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सिल्वर मेडल। 2008 बीजिंग, भारत ने कितने पदक? 3। 2012 लंदन, भारत के कितने पदक? 6। 2016 रियो डी जेनेरो, भारत के कितने पदक? 2। 2020-21 टोक्यो ओलंपिक, भारत के कितने पदक? 7। पदक तालिका में स्थान 48। क्लियर बात? चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कल। जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ सुबह 8 से 12 मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की और पटवारी की बेसिस चल रही है ना। और एक बैच चल रही है कांस्टेबल और पटवारी की 9 से 12, और एक बैच चल रही है शाम को 4 से 7। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें। ओके, थैंक यू।